वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द टेक यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक हमारा प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। तो डाटा टाइप्स हमारे बताते हैं कि वैल्यू किस टाइप का हम स्टोर कर रहे हैं अपने वेरिएबल के अंदर, कि वो नंबर है या कोई अल्फ़ाबेट है या कुछ और है। तो ये दो टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को, जो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होते हैं, उनको हम एक और नाम से जानते हैं, डिराइव्ड डाटा टाइप्स। तो अभी हम उसका नहीं करेंगे, आज का टॉपिक हमारा प्रिमिटिव डाटा टाइप्स है। तो ये हमारे 8 होते हैं। इसमें बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग, ये चारों हमें इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए काम आते हैं। उनके डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 0। बस हाँ, एक चीज़ याद रखनी है कि लॉन्ग का जो डाटा टाइप है उसके पीछे कैपिटल एल आएगा। मतलब कि जब हम इसको इनिशियलाइज करेंगे कोई वेरिएबल को लॉन्ग डाटा टाइप से, तब उसकी जो वैल्यू होगी, का कुछ भी लिख दिया हमने, मान लो 1 2 3 4 5, लास्ट में कैपिटल एल आएगा। ठीक है, अगर एल नहीं डालेंगे तो एरर दे देगा। तो ये सबसे बड़ा नंबर स्टोर करने के लिए काम आता है। यहाँ पे देख सकते हो 2⁻63, नीचे ये -1 है, ये बेस नहीं है। नेक्स्ट हमारा फ्लोट और डबल, ये दोनों हमारे डेसिमल वैल्यू स्टोर करने के लिए काम आता है। ये 32 बिट्स का होता है फ्लोट, और डबल 64 बिट का। फ्लोट की डिफॉल्ट वैल्यू 0.0 f स्मॉल f, डबल की 0.0 स्मॉल d। तो वैसे ही जब इनको हम इनिशियलाइज करते हैं फ्लोट को, तो उसकी जो वैल्यू लिखेंगे, जैसे हमने लिखा फ्लोट f 10.5 स्मॉल f, और फिर सेमीकोलन से ये इनिशियलाइज हो जाएगा। अगर ये f नहीं मेंशन करेंगे तो हमारा कोड नहीं चलेगा। डबल d 10.5, इसके पीछे भी d आता है। नेक्स्ट हमारे कैर, और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, ये नल कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मतलब जब हम कैर को सीधा, मतलब यहाँ पे कैर लिखा, कैर सी, और इसके बाद सेमीकोलन लगा दिया, और फिर सी की वैल्यू हम प्रिंट करा के देखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी नल कैरेक्टर, मतलब कुछ नहीं आएगा उधर। मतलब यहाँ वहाँ पे ये भी नहीं लिखा होगा, मतलब कुछ नहीं लिखा होगा वहाँ पे। तो ये हमारा सिंगल कोट्स में होता है कैर। स्ट्रिंग यहाँ पे मेंशन नहीं, क्योंकि वो हमारे प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में नहीं आता। तो स्ट्रिंग करना हो तो वो डबल कोट्स में होता है। ठीक है, ये हमारा कैर है, कैर में हमारे सिंगल कोट्स में होगा। नेक्स्ट लास्ट में हमारा बुलियन होगा। हमें ये पूरा बुलियन लिखना पड़ेगा। ठीक है, C++ की तरह बोल से काम नहीं चलेगा, इसमें पूरा बुलियन लिखना पड़ेगा। और ये सबसे अलग है, ये JVM डिपेंडेंट होता है। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होगी। मतलब कि जैसे हमें पता है फॉल्स 0, ट्रू 1, तो वैसे ही हमारी इसकी डिफॉल्ट वैल्यू JVM के इसकी बुलियन की होगी फॉल्स। इसके अंदर दो ही वैल्यूज होती है, ट्रू या फिर फॉल्स होगा। इसको इन्होंने बताया है कि ऐसे हम इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। इनिशियलाइज और डिक्लेयर में फर्क होता है। ठीक है, जैसे अभी मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको। हाँ, तो मान लो इंट ए सेमीकोलन, इसको हम कहेंगे डिक्लेयर, और इसको कहेंगे हम इनिशियलाइज। तो इसकी ए की वैल्यू यहाँ पे 10 है, और मैं पूछूं यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 0 होगी। और मैं पूछूं कि फ्लोट ए अब क्या वैल्यू होगी, तो होगी 0.0 f। तो इसको हम चला के देखते हैं कोड इसका। पहले हम जाएंगे न्यू फाइल में, फिर जावा फाइल में। यहाँ पे हम नाम चेंज कर देते हैं प्रिमिटिव डी कर देते हैं। पब्लिक स्टैटिक void main string arguments। ठीक है, ये हमारा ऑलमोस्ट हर कोड में ऐसा ये लाइनें कुछ तो आएगी। बस हमारा नाम चेंज हो जाएगा, प्रिमिटिव डी की जगह कुछ और आ जाएगा, जिस नाम से हम अपने फाइल को सेव करना चाहते हैं।
तो क्लास का नाम चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा, बाकी कुछ ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो यहाँ से हमारा कोड स्टार्ट होगा। पहले हम लिख देते हैं बाइट, इसको मैं लिखना चाहूँगा ए लिख देता हूँ। इसकी वैल्यू मैं 125 स्टोर कर देता हूँ, शॉर्ट बी कर देता हूँ, इसकी वैल्यू थोड़ी सी बड़ी लिख देता हूँ 32500। नेक्स्ट हमारा इंट हो जाता है, इंट में मैं सी कर देता हूँ, इसकी वैल्यू मैं कर सकता हूँ थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है लॉन्ग, तो इसको मैं डी कर देता हूँ, इसकी वैल्यू और बड़ी कर देता हूँ कि ज़्यादा बड़ा नंबर स्टोर करता है। इसको सेमीकोलन से मैंने इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कुछ नंबर्स। तो पहले तो इसको हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो सेव करते समय हमारा नाम जो रहेगा सेम जो क्लास का नाम होगा वैसे ही रहेगा, और इसने जावा उठा लिया पहले से खुद ही। तो ये सेव हो गया। कोड कहाँ गया हमारा, कोड गायब हो गया, एक मिनट। कोड इसका कोई बात नहीं, गायब हो गया तो हम दोबारा लिख लेंगे। इसके कोड को फिर से लिख लेते हैं, पब्लिक क्लास, नाम इसका ओके प्रिमिटिव डी, इसमें पी स्मॉल है वो सेव पी छोटा है, और किस चीज का एरर दे रहा है ये, देखिए जरा सोर्स एक्शंस जनरेटर्स नो, इसका अच्छा तो ये रिकवर कर लिया, उसका नाम अलग था, सेव कोई छोड़ नाम से फाइल से हुआ था, ठीक है। तो ये हमारा रिकवर हो चुका है। जब इसको हमारा सेव है, बस उसको हमने वैल्यूज देखनी है। यहाँ पे ये हाँ लॉन्ग है, लॉन्ग है तो लास्ट में क्या आता है कैपिटल एल। अब गायब हो गया है, ठीक है। तो गायब हो गया, इसको रन करके देख लेते हैं पहले। तो इसके अंदर कोई एरर तो नहीं है, इसके अंदर हाँ कोई एरर नहीं है, तो कोई एरर नहीं है। तो नेक्स्ट अब इन सबको वैल्यूज को हम प्रिंट करा के देखेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन सेमीकोलन, इसके अंदर हमारा वेरिएबल आएगा। पहले एक वेरिएबल को हम देखिए जरा चलता है कि नहीं, और ये हमारा 125 आ गया, ठीक है। इसको अब ये हमारी क्या है, पहले तो हमने ये जब स्ट्रिंग लिखते हैं हम कोई, तो हमेशा क्या आती है वो डबल कोट्स में आती है, तो तभी मैंने डबल कोट्स लिखे ना ये चीज, ओके। सो वैल्यू, अब एक चीज मैं ये बता देता हूँ, ये प्लस प्लस क्या करेगा, कॉन्कैटिनेट करेगा, कॉन्कैटिनेट द स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन के काम आता है। अभी फिलहाल इसको पहले रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ देखोगे यार अब बाइट वैल्यू 125, इसका काम कैसे हो रहा है मैं ऐसा करता हूँ, एक और चीज करके दिखाता हूँ तब आपको और क्लियर हो जाएगा। मान लो कि लिखा मैंने हेलो स्पेस देख के हाउ आर यू, ठीक है, सेमीकोलन, इसको रन। तो ये कह रहा है हेलो हाउ आर यू, मतलब दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करने का। तो इसका प्लस का काम क्या है, कॉन्कैटिनेशन। आप एडिशन वगैरह होता है, लेकिन जब स्ट्रिंग की बात हो रही होती है तो ये फिर कॉन्कैटिनेट करता है। तो ये सेव हो गया। वैसे ही हम बाकी का कर लेते हैं, सेम ही लाइन रहेगा, बस यहाँ पे हमारा ये इंट वैल्यू है, और ये कौन सी है, शॉर्ट, पहले शॉर्ट है तो पहले शॉर्ट करते, सीरियल वाइज करते हैं, शॉर्ट फिर इंट लॉन्ग। तो ये हमारा ए
सी ये डी। ओके, इसको पहले रन कर देखते हैं। ओके, तो आ गए हमारे चारों वैल्यूज आ गई। वैसे ही हम बाकी चीज़ें भी नेक्स्ट डिक्लेयर करते हैं जो हमारी डेसिमल वैल्यूज होती है। जैसे हमारा पहले फ्लोट ले लेते हैं। फ्लोट को मैं हम डी तक कर चुके हैं, तो हम इसको ई ले लेते हैं। ठीक है, ई इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे दो, जैसे कि 45.23। इसको लास्ट में क्या आएगा, एफ आएगा, स्मॉल एफ, फिर सेमीकोलन। नेक्स्ट हमारा आ जाता है डबल। हाँ, दो होते हैं डबल, तो ई वेरिएबल नाम था, इसको हम सेकंड ई कर देते हैं। इसको थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं, जैसे 45.2365 थोड़ा बड़ा कर दिया, और एफ लास्ट में, डी है तो डी डबल स्मॉल डी सेमीकोलन। ओके, अपनी रेड लाइन गायब होगी। तो इसको ऊपर से कर लेते हैं, सेम ही है, बस नाम चेंज करना है। इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा। हमारा मेन चेंज क्या है, जब वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, तो इसका जब हम ये हमारा पहले तो हमारा फ्लोट वैल्यू है, FLOAT फ्लोट वैल्यू, एंड ई हमारे वेरिएबल में डिक्लेयर किया हमने। एक और है हमारा एफ नाम का वेरिएबल, जिसमें हमने स्टोर किया है डबल। ठीक है, तो इसको सेव करके, मतलब कंट्रोल एस से मैं कर देता हूँ, तभी आपको दिख नहीं रहा। कंट्रोल एस करके भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे भी जाके सेव एस। ठीक है, मैं ये कंट्रोल एस दबा रहा हूँ। ओके, तो ये हो गया 45.23 नंबर। ठीक है, तो मतलब बड़े हमें डेसिमल वैल्यू स्टोर करनी है, मतलब इसके बारे में, इसके बाद तो तब हम डबल यूज करेंगे, नहीं तो फ्लोट यूज करेंगे। फ्लोट क्योंकि 32 बिट्स का होता है। सो नेक्स्ट हमारा आ जाता है कैर। कैर में हम एफ तक कर चुके हैं, तो जी तक करते हैं, जी वेरिएबल। जी में हम स्टोर करेंगे, जी स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, जी करते हैं। और नेक्स्ट है बूल का। ठीक है, ये दो ही बचे हैं, ठीक है, बुलियन लिखेंगे, जी एच, वेरिएबल का नाम है एच। ठीक है, हम और कुछ नहीं कर रहे। ये आ जाएगा, हम ट्रू कर देते हैं इसको, और सेमीकोलन। तो अब इसको प्रिंट करा के देखते हैं। ये अपना कैर वैल्यू है, कैरेक्टर वैल्यू। सो इसको जी है, ठीक है, इसका नाम ही जी है। ओके, तो ये कौन सा लास्ट वाला बुलियन है, बुलियन का नाम हमने एच रखा हुआ है, और बुलियन। ठीक है, इसको सेव कर दिया मैंने। ये देखो, ये एच नाम ये है, तो इसको रन करके देखते हैं। तो ये आ गई, हमारी सारी वैल्यूज आ गई, बुलियन ट्रू। अच्छा, ये मैं हटा के देख देता हूँ, दिखाते हैं। ये ऐसे सेमीकोलन। अब देखते हैं अब क्या होता है। अब बोल रहा है लोकल वेरिएबल एच में नॉट बी इनिशियलाइज। अच्छा, उसका लोकल वेरिएबल हमने इनिशियलाइज नहीं किया, तो डिफॉल्ट वैल्यू इसकी नहीं, हमें ट्रू किया था ना, ट्रू। ओके, ट्रू आ रही है। अच्छा, ये हमारा जेवीएम डिपेंडेंट होता है, तभी ऐसा आ गया। चलो ठीक है, तो ये हमारा आगे सारी वैल्यूज होगी। इसमें कुछ नया, हाँ, कैरेक्टर का ट्राई करके देख सकते हैं। इसको मैंने खाली छोड़ दिया, तो एम्प्टी स्ट्रिंग हो जाएगी, तो फिर यूनिकोड कैरेक्टर। ठीक है, बाकी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसमें हमारा आज का यही है। ये प्लस जो होता है कॉन्कैटिनेशन के लिए होता है, किसी दो चीज को कॉन्कैटिनेट करने के लिए। ठीक है ना। ओके, थैंक यू फॉर एवरीवन। हाँ, एक लास्ट चीज है, ये जो पीडीएफ है, ये आपको इस बार हमने ऑप्शन दिया है डाउनलोड करने का। एक मिनट। ओके, सो ये जो पीडीएफ है,
इसके अंदर सब कुछ अवेलेबल है।